सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। शालोम सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हूँ पिता परमेश्वर राजा, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए जो प्रतिभो नया है। धन्यवाद करती हूँ पिता, अभी सुबह से लेकर अभी तक आपने हम सबों को संभाल के रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हम लोग अलग अलग जगह पे है, फिर भी प्रभु जी आपने हम सबों को आत्मा में एक किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आज के वर्शिप को, आज के वचन को, आज के हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय में पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए, हमारे मनों को आप खोल दीजिए। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हूँ पिता परमेश्वर राजा, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप हमें मदद कीजिए, दया कीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए। धन्यवाद करते हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ प्रतिमा आंटी हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। मधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम,
तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता, ध्यान मेरी तेरी लगाम से, आराधना तेरी चरण में हो, ध्यान मेरी तेरी कलाम से, आराधना तेरी चरण में, अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना, अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना, अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इस टाइम के लिए, समय के लिए, आप सबके संगति के लिए। थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू आंटी, सुंदर वर्शिप के लिए। सचमुच परमेश्वर का जो वचन है और वो अनमोल है। आंटी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि परमेश्वर का जो वचन है वो अनमोल है, वो सोने चांदी से भी बहुमूल्य है और वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और बहुत सुंदर वर्शिप है और आंटी ने बहुत सुंदर रीति से वर्शिप में हमें लेके चले, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आंटी को और उनके परिवार को बहुत आज से ब्लेस करे। आमेन। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम वचन में जाएंगे और मुझे थोड़ा 1 मिनट टाइम दीजिए। गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करते हैं, बैठे नहीं रहेंगे। मधुरा सुर कुमर सजाई गीत तुमर, मधुरा सुर कुमर सजाई गीत तुमर, जेते दिन थिबा जीवन मोर, जेते दिन थिबा जीवन मोर, गाउथिबि नाम तुमर, मधुर सुर कुमर सजाइबि गीत तुमर, मधुर सुर कुमर सजाइबि गीत तुमर, नाही प्रभु नाही देवा पाई प्रतिदान मोर अछि, प्रभु अछि केवल हृदय मोर, नाही प्रभु नाही देवा पाई प्रतिदान मोर अछि, प्रभु अछि केवल हृदय मोर,
ए জীবনতে তোমারি দান, এ জীবনতে তোমারি দান, ভুলিবিনি প্রেম তুমর, মধুর সুর কুমর, ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର, ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ, ବସିଯାଅ ହୃଦୟ ମୋର, ডাকে আজি ডাকে, আকুলে প্রাণ মোর, আস প্রভু আস, বসে যাও হৃদয়ে মোর, ডাকে আজি ডাকে, আকুলে প্রাণ মোর, ଚାଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଚାଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଛାଡ଼ିବନି ହାତ ମୋହର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର, ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର, ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର, ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର, ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର, ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର, ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर आंटी को, उनके परिवार को और बहुत से ब्लेस करे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर देती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और सुबह से एक्चुअली हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी खत्म हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर बीच में अगर सिस्टर मधु, क्या आप सिस्टर मुझे मधु लीड कर देना है। जी, हाँ हो ना। अगर अंधेरा हो जाता है प्रिया में तो मैं लीड कर दूंगी। जी जी जी, जरूर जरूर, मैं सिस्टर, आप चिंता मत करिए। थैंक यू सिस्टर। तो अभी हम वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे जेनेसिस उत्पत्ति, उसका 32 का 22 से हम लोग पढ़ेंगे। आदि पुस्तक 32 ର 22 ରୁ 28 पर्यंत हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 32 और 22 से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग याकूब के बारे में देखते हैं। और जब भी हम याकूब का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही वर्ड आता है, धोखा देने वाला ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि सब जानते हैं, याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पापा को धोखा दिया और अपने ससुर को धोखा दिया। और याकूब का स्टार्टिंग जितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उनका जो एंड था वो अच्छा था। तो आज हम याकूब के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे। और अगर हम
याकूब के बारे में देखते हैं, याकूब का स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन जब हम इब्रानियों में देखते हैं, जहाँ पे विश्वास के हीरो के बारे में लिखा गया है, तो वहां पे याकूब का नाम है। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का इब्रानियों 12 का अगर हम सॉरी इब्रानियों 11 का अगर हम 21 को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारवत किया। तो याकूब का स्टार्टिंग जितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उनका जो अंत था वो अच्छा था। सिस्टर मधु म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका स्टार्टिंग को देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि याकूब क्या क्या अपने पापा को, अपने भाई को धोखा दे के वो कहाँ गया, अपने मामा के घर, लावान के घर, और वहां पे उनके दोनों बेटियों के साथ उनका शादी हुआ। और उसके बाद याकूब फिर से क्या कर रहे हैं, अपने भाई के पास जा रहे हैं, और जाते समय एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम 22 से पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से योबोक नदी के पार उतर गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं याकूब अपनी दोनों स्त्रियां, यानी कि लिया और राहेल, दोनों को, अपने दोनों दासियों को और अपने जो 11 लड़के थे उनको क्या किया। और अगर हम 23 को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। मतलब एक नदी है, और नदी का उस साइड में याकूब ने क्या किया, अपने दोनों स्त्रियों को, अपने दास दासियों को, अपने लड़कों को, और उसके जितने सारे गाय बैल थे, जितने सारे भेड़ बकरियां थे, और जितने सारे गधे थे, सबको क्या किया, नदी के उस साइड में वो लेके चला गया। लेकिन अगर 24 में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, और याकूब आप अकेले रह गया। लेकिन याकूब उनके साथ नहीं गया, याकूब अकेले रह गया। हाँ मेरे प्यारों, कभी कभी हमें क्या करना है, अकेले रहना है। अकेले मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जब हम सारे मतलब ये सारे कुछ समय हम प्रभु के लिए निकालते हैं, और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में हम अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हैं, उस धीमी आवाज को सुनते हैं। दुनिया की शोर से जब हम अपने आप को अलग करते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में रहते हैं, तो हम परमेश्वर के उस क्लियर वॉइस को सुन पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, याकूब जब सबको नदी के उस पार छोड़ दिया और अपने आप को अकेले रखा, तो उस क्या हुआ, लिखा है, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यहाँ पे देखते हैं कि एक पुरुष आया और उसके साथ क्या किया, मल्ल युद्ध। और अगर हम आगे जाके पढ़ते हैं, तो वो पुरुष कौन था, स्वयं यीशु मसीह थे। आमीन। तो यहाँ पे वो क्या किया, मल्ल युद्ध किया। आज हमारा जो मल्ल युद्ध, वो कैसा होता है, प्रार्थना में होता है ना। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम मल्ल युद्ध करते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लोग निकालेंगे होशेया
होशे उसका 12 का 3 थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, अपनी माता की कोख ही से उसने, मतलब याकूब ने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया, और वो रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बैतल में वो उसको मिला और और वही उसने हमसे बातें की। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं याकूब ने क्या किया। यहाँ पे लिखा है 4 में कि वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। हमारे जो मल्ल युद्ध है, हम जब प्रार्थना में मल्ल युद्ध करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के सामने रोना है, हमें गिड़गिड़ाना है, हमें परमेश्वर से विनती करना है। हालेलुया। जब हम, वो हमारा क्या है, मल्ल युद्ध है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 25 को, तो वहां पे लिखा है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उसने मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो पुरुष के साथ याकूब का मल्ल युद्ध हुआ। और वो मल्ल युद्ध में क्या हुआ कि वो जो पुरुष था, यानी कि जो यीशु मसीह थे, उन्होंने क्या किया, याकूब के जांग को छू लिया। तो वहां पे लिखा है कि वो मल्ल युद्ध करते ही करते उसका नस जो है चढ़ गया। उसके बाद लिखा है 26 में, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब भी हम ये आशीर्वाद नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि घर घर घर, उसके बाद अच्छा जॉब, अच्छा गाड़ी, ये सब हमारे मन में आता है आशीर्वाद जब हम ये सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे याकूब जो जगत का ब्लेसिंग के बारे में नहीं बोल रहा है। क्योंकि हम लोग अगर 35 के 5 में देखते हैं, 32 के 5 में देखते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि याकूब के पास किसी भी चीज का कमी नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद गाय बैल थे, गधे थे, भेड़ बकरियां थे, दास दासियां थे, किसी भी बात का उसके पास कमी नहीं था। यानी कि यहाँ जो आशीर्वाद लिखा गया है वो आत्मिक आशीर्वाद के बारे में लिखा गया है। याकूब यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। और यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं 27 में, और यहाँ पे लिखा है कि, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि याकूब से ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था। और अगर हम वही उत्पत्ति 27 के 18 में देखते हैं, तो वही क्वेश्चन याकूब के पिता ने याकूब से पूछा था। अगर हम 27 के 18 में देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, तब वो अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? यहाँ पे उसके पिता ने याकूब से पूछा था कि तू कौन है, लेकिन यहाँ पे याकूब ने क्या आंसर दिया था? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। यहाँ पे याकूब ने झूठ बोला था।
वहां पे याकूब क्या बोला था कि मैं तेरा जेठा पुत्र हूँ, मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूँ। लेकिन यहाँ पे जब उसको पूछा जा रहा है कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब। आमीन। यहाँ पे याकूब ने अपनी जो गलती है उसको स्वीकार किया। यहाँ पे याकूब बोल रहा है कि मैं वही याकूब हूँ जो धोखा देता हूँ। यहाँ पे उसने दूसरा कुछ नाम नहीं बताया, यहाँ पे बोला उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और बोल रहा कि मैं याकूब हूँ जो धोखा देता हूँ। उसने अपने पाप को स्वीकार किया, अपनी गलती को स्वीकार किया। और 28 में देखते हैं कि वहां पे लिखा है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। यहाँ पे याकूब का जो आइडेंटिटी था वो चेंज हो गया। जो धोखा देने वाला था अभी क्या कहलाता है? इसराइल कहलाता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आमीन। तो यहाँ पे जो याकूब था, जब उसने अपने गलती को स्वीकार किया तो वहां पे क्या हुआ, उसका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो गया, उसको एक नया आइडेंटिटी मिला। क्या? वो इसराइल है। आमीन। तो ये सिर्फ याकूब का कहानी नहीं है, ये मेरी और आपकी भी कहानी है। हमारा जीवन भी ऐसा ही था। हम भी पाप में लिखा है, पाप की गड्ढे में, दलदल की कीच में हम लोग फंस गए थे और प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, दया किया। और जब हमने अपने पाप को स्वीकार किया, हमने रिपेंट किया, प्रभु के सामने अपने गलती को माना, प्रभु ने हमें एक नया आइडेंटिटी दिया। प्रभु ने अपने लहू से हमें धो के पापी से धर्मी बनाया। हमें एक अपना प्रभु में हम एक नई सृष्टि बन गए। हम प्रभु का शरीर बन गए। हम प्रभु के चुने हुए लोग बन गए। हम उसके नीच प्रजा बन गए। हम पवित्र लोग बन गए। चेंज हो गया। जब हमने याकूब के समान अपनी गलती को स्वीकार किया तो प्रभु में हम क्या बन गए? हम एक नई सृष्टि बन गए। आमीन। हम लोग एक और वर्ष को देखेंगे, 1 पत्रस 2:10 में ऐसा लिखा है। 1 पत्रस 2:10, वहां पे ऐसा लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। हम लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हमारा कुछ भी आइडेंटिटी नहीं था, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, दया किया। हम जब पापी थे उसी समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें क्या किया? एक नया आइडेंटिटी दिया। क्या? 9 पे जो लिखा है, हम एक चुना हुआ वंश हो गए, हम राजपसधारी हो गए, याजकों का समाज हो गए, पवित्र लोग हो। और क्योंकि प्रभु ने हमें क्या किया? उस अंधकार से ज्योति में लाए। तो अभी हमें क्या करना है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रभु के गुण को प्रकट करना, प्रभु के नेचर को, कैरेक्टर को प्रकट करना है। आमीन। हम और एक वर्ष को देखेंगे, एफिशियंस उसका 2:10। एफिसियो उसका 2:10। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि हम क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। इसको अगर हम थोड़ा NIV वर्जन में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, फॉर वी आर गॉड्स हैंडीवर्क क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क्स व्हिच गॉड प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अस टू डू। आमीन। तो हम क्या है? परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के हाथों का काम है।
जैसे कि हम गाना गाते हैं ना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की हैंडीवर्क है, और परमेश्वर ने हमें क्यों बना है? अपने महिमा के लिए बनाया है। और कैसे परमेश्वर का महिमा होगा? Amen. जब हम गुड वर्क करेंगे। गुड वर्क क्या है? दूसरों से प्यार करना, क्षमा करना, दया करना, जो कि यीशु मसीह का कैरेक्टर है, नेचर है, गुण है। और जब हम उस गुण को, उस नेचर को प्रकट करते हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होता है। आमेन। Hallelujah. क्योंकि Amen. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया है। और जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं तो हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं रहता। लेकिन जब हम प्रभु में रहते हैं तो हम क्या, प्रभु ने हमें क्या किया? उस अंधकार से ज्योति में ले आए, हमें Amen. Amen. से धर्मी बनाया, और हमें उस अनंत मृत्यु से बचा के अनंत जीवन को दिया। आमेन। तो Amen. 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 जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट रहते हैं तो हमें एक नया आइडेंटिटी मिलता है। तो इसीलिए हमारा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यीशु मसीह के गुण को, यीशु मसीह के नेचर को हमें प्रकट करना है। और जब हम ऐसा Amen. करते हैं, उसके द्वारा पिता का महिमा होता है। आमेन। तो परमेश्वर इस छोटे Amen. से वचन पे हम सबको आशीष दे। तो आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। का धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना में और गवाही में जाएंगे। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। रश्मिता सिस्टर। जी रश्मिता सिस्टर। जी सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़वाल से। मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर नीलिमा का बहुत आज से धन्यवाद करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने सिस्टर नीलिमा को फिर से सुना है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज सच में मेरे लिए भी आशीष का दिन है। वर्शिप के द्वारा सिस्टर प्रतिमा ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर का महिमा किया है और मैं भी आशीषित हुई हूँ। और साथ में आज जो वचन आपने दिया है उत्पत्ति 32-22 का और रेफरेंसेस में जो लाई आपने एफिसियंस का भी, और मैं बहुत बहुत और हिब्रू का भी आपने दिया, किस तरह से परमेश्वर हमारा जो पास्ट का आइडेंटिटी को चेंज कर देता है और प्रेजेंट में जो उसके इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार जो बनाता है वही आइडेंटिटी को हमें रखता है। और आज एक और आइडेंटिटी मुझे परमेश्वर का जो दिया वो मिला कि उसके गुण को प्रचार करने वाला। और मैं सच में आज बहुत आशीषित हुई हूँ। और ये इस आइडेंटिटी के महीने में परमेश्वर का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी हमको एक एक करके मिलता जा रहा है उसमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पूरे वचन में से मैं आशीषित हुई हूँ। आपने उस जगह पे दिखाया जहां पर याकूब ने परमेश्वर के सामने अपने आप को खोला, ओपन किया, बोला कि मैं इस याकूब सच में मैं वो झूठ बोलने वाला या धोखा देने वाला हूँ। और उसके सच्चाई को परमेश्वर ने सुना और सराहा और उसको अपना आशीष से, अनुग्रह से और अपने आइडेंटिटी से नवाजा है। और इस विषय को मैं जान के बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष करे, पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में बनाए रखे। आने वाले दिनों में और गहराई का वचन आपके मुंह से परमेश्वर बोले और हम सुनते जाए। आमीन। मैं परमेश्वर का सच में महिमा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना रिक्वेस्ट, सच में हमारी सिस्टर सस्मिता के जो देवर हैं टूना ब्रदर, उनको भुवनेश्वर में कल आज रात को पहुंचा गया है 2:45 में रात को, और उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। और उनके लिए बिल्कुल प्रार्थना करेंगे हम लोग सीरियसली। और परमेश्वर अपना अनुग्रह उनके ऊपर ले लेगा और वो बिल्कुल चंगाई के साथ
वापस आएंगे। और ब्रदर मुना, सिस्टर सस्मिता के हस्बैंड ब्रदर सुजीत हैं उधर, और उनको जैसे परमेश्वर बरकत दे, सामर्थ्य दे, और बिल्कुल अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करे, ऐसा अनुग्रह हो, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। आमीन। जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत आज से धन्यवाद देती हूँ। बहुत दिनों के बाद सिस्टर नीलिमा को सुनने को मिला, और आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित। आज के वचन से मैं भी बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। जब आप बोल रहे थे, मल्ल युद्ध कर रहे थे याकूब और परमेश्वर, तब मुझे एक वर्ष याद आया, ईशाया 62:6-7 का, कि जब तक यरूशलेम स्थापना ना हो, ऐसा प्रार्थना करो कि वो जैसे करके भी परमेश्वर उसको दे दे बोल के। और वहाँ याकूब का जीत हुआ, और इस प्रार्थना में हमारे भी जीत हो रहा है, आगे भी होगा। मैं परमेश्वर के अच्छे वचन के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और सिस्टर रश्मिता ने तो बोल दिया, मेरा देवर के लिए उनका तबीयत बहुत ही खराब है, तो उनके लिए करेंगे। वहाँ मेरे हस्बैंड भी है, मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं भी जैसे बिल्कुल गुड हेल्थ के साथ रहूँ, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरे ससुर जी के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी परमजीत आंटी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर ने कैसे हमें एक इसमें अपने नई पहचान के साथ हमें परमेश्वर लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। और आज की वर्शिप से भी हम बहुत आशीषित हुए हैं। प्रभु प्रतिमा सिस्टर को और भी आगे बढ़ाएं और उन्हें आशीष दे। और नीलिमा सिस्टर ने जो वचन लेकर आई हैं वो भी बहुत अच्छे थे, और मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ सारे वचनों से। सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और भी आपके परिवार को आगे बढ़ाए, और आपको भी। और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं दे रही हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। जैसे मैं भी कुछ पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में कुछ मेरा मन नहीं लग रहा है। जिससे मैं उन बाइबल के वचनों को जैसे पहले पढ़ती थी ऐसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैं उसे बाइबल के वचनों को पढ़ने पाऊं, समय निकाल पाऊं उसके लिए। जैसे आलस सा जैसे मुझे हो रहा है, तो उस आलस को प्रभु मेरा दूर करे और मैं प्रार्थना में, वचनों में और बढ़ पाऊं। मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे राजा बेटे के लिए प्रार्थना देती हूँ रोज। उसकी बेल के लिए 13 नवंबर को उसकी फिर से बेल है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरी दोनों नतनियां सिमरन कीरत के लिए भी, उनकी पढ़ाई के लिए, ज्ञान बुद्धि समझ के लिए उनकी प्रार्थना करेंगे। शालोम, आमीन। जी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और आज की वर्शिप से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी, प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज का वचन से भी मैं, मेरे लिए बहुत ब्लेसेड रहा। हर एक वर्ड से, हर एक रिवेलेशन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और नीलिमा सिस्टर जब बता रहे थे जो याकूब के बारे में, याकूब का जो पहला वाला आइडेंटिटी था वो पास्ट का, उसको परमेश्वर चेंज करके उसको नया आइडेंटिटी दिए। ये चीज को आप दिखाए, ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और एक चीज एफिसियों 2:10 को जो पढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर
क्योंकि परमेश्वर हमें बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? उनके स्वरूप और उनके समानता में हमको बनाए हैं। और हम मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं, और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार कर दिया है। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ, और हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, राजपदधारी और पवित्र लोग हैं, और हम परमेश्वर का चुना हुआ कुल है। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर ने हमें अपने अद्भुत ज्योति से इसीलिए बुलाए हैं कि हम उनको, उनके गुण को हम प्रकट करें। और परमेश्वर का जो जो कैरेक्टर था, जैसे कि दया, क्षमा, प्रेम, वही कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सारा रिविलेशन से, सारा भाष से मैं आशीषित हुई हूँ। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा जो पुराना प्रेयर था अल्टर में, वही चीज को मैं ऐड कर रही हूँ। और स्पेशली पिस्का का वेट गेन के लिए मैं थोड़ा दे रही हूँ, मेरे बच्चों का स्टडी के लिए, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए मैं दे रही हूँ। थैंक यू। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी मधु सिस्टर। जी सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर को मिला दूंगी, और मैं आज के वर्शिप से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। हमारी प्रतिमा मम्मी जब भी आती हैं बहुत सुंदर वर्शिप को लेके आती हैं। मैं तो बहुत ब्लेस्ड होती हूँ, और ऐसे लगता है वही वही गाना बजता रहे, मैं सुनती रहूं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना गाने में उनको कुछ एफर्ट लगता ही नहीं, बस बैठ के ऐसे गुनगुना देते हैं, और ऐसे इतना सुंदर सुनाई देता है जैसे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आपको थैंक यू बेटा, परमेश्वर थैंक बहुत यू, थैंक आशीषित यू करे। सो मच। मैम, और आप आपके परिवार का आशीष का कारण है। आपकी वजह से आपका पूरा परिवार बहुत ऐसे आशीषित हो। मेरा परमेश्वर से आमेन, ये आमेन बेटा, आमेन। प्रार्थना। आज के वचन से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। आप हमारी सिस्टर नीलिमा को तो परमेश्वर मुझे ऐसे फील होता है अंदर से कि एक मैच्योरिटी के साथ पैदा की है। भले वो पहले बात कर पाती होंगी, नहीं पाती होंगी, वो अलग बात है, लेकिन वो जब भी परमेश्वर उनके द्वारा बातें करते हैं, वो मैच्योरिटी को मैं फील करती हूँ और बहुत ही ब्लेस्ड होती हूँ। और सारे जितने भी सिस्टर गवाही दिए हैं, मैं उनके साथ एकमत हूँ, सहमत हूँ। और वो जो बोले कि जब वो कन्फेस किए अपने गलती को, तो उनका आइडेंटिटी चेंज हो गया। और ये बात मुझे छू गई बिल्कुल, सच में। कुछ चीजों में हम अपने आप को डिनाई नहीं करेंगे तो हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, जो परमेश्वर की ओर से है, वो नहीं निखरेगा। और इजराइल परमेश्वर की ओर से द रियल आइडेंटिटी ऑफ याकूब था, जिनको हम इसराइल के नाम से जानते हैं। और इसराइल को परमेश्वर हर समय प्रोमिस इसराइल को करते हैं, हर समय गुड बातें इसराइल के लिए बोलते हैं, उनका आशीष इसराइल के लिए है। तो ये वचन से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बुद्धि ज्ञान से नवाजे कि आप ऐसे ही आके हमें और आशीषित करें, और हम स्पिरिचुअली वचन में, आत्मा में बढ़ने पाए। आपके परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। एमन। और मैं परी के हेल्थ के लिए रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, आज भी दे रही हूँ। उसके लिए वो जैसे बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाए, उसका पेन वगैरह वो अच्छे से स्कूल नहीं जा पाई है। और एरोन का भी पढ़ाई के लिए, हमारे सब बच्चों के लिए तो देते ही हैं, तो रेगुलर प्रेयर होता है, फिर भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट दे दे रही हूँ, प्लीज प्रेयर करें। थैंक यू सो मच। प्रभु का महिमा हो सुंदर टेस्टिमनी के लिए। और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। और जी सिलो दादी। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को ए समय लगी आम जे एकत्र हो वाक्य को नूतन नूतन रूप से पाइछु, से धन्यवाद। विशेषकर आज आराधना आसी से माँ को बहुत धन्यवाद। आ मोर नीलिमा भणीर समस्त वाक्य मुझे आसी जाकुबों ठारू नहीं कि जाकुब जो स्वीकार कले से युद्ध रे प्रभु एतिकी आशीर्वाद कले जे आमे हूँ से प्रजा, आमे हूँ राजवंश, आमे ताकर संतान,
आमे तांकर सर्वस्व हेतिले बहुत धन्यवाद। प्रकृतरे आमे दोष स्वीकार कले ईश्वर ठारे आमे निजर परिचय को जानिबा और लोक को जनइबा हेतिले बहुत धन्यवाद दउची प्रभु को आमर नीलिमा को तार परिवार को माई को हेतिले धन्यवाद सब विषय लगी धन्यवाद। प्रभु हमको आशीर्वाद करतु आमे विशेष कर आ गोटे कथा रहिला प्रार्थना खुशी आज आसुची झारसुड़ा तार पापा माँ आउ भाई ताकू धरिकी आसिले बोधे आ अध घंटा पर पहुंची जीव हेतिले प्रभु को बहुत धन्यवाद देवी एकला आसला फ्लाइट रे आ पहुंची सारलानी हेतिले प्रभु को बहुत धन्यवाद देवी आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। जी मधु सिस्टर और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी मैं बोलना भूल गई। आज हमारे प्रिय पास्टर जी सुख्यांशु दीप सर का बर्थडे है। हम जरूर उनके लिए प्रेयर करेंगे क्योंकि हमारी सिलो मिनिस्ट्री का सारा चीज को वही मैनेज करते हैं। तो परमेश्वर जैसे उनको बहुत ऐसे आशीष दे गुड हेल्थ हमेशा रहे और उनका जो विजडम नॉलेज है परमेश्वर का हमेशा उनको उससे नवाजे के रखे, उनके आत्मा उनको पॉजिटिव करे, गाइड करे, ताकि हमारे पास्टर जी और हमारे विस्मिता सिस्टर के बाद वही ही है जो हमारे सिलो मिनिस्ट्री का जो मेन कड़ी है। तो वो बहुत अच्छे से रहे और ये नया जो साल उनका शुरू हो रहा है परमेश्वर उनके जीवन से महिमा ले। वो सारे विषय को लेके उनके बर्थडे उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? और सभी को सालों में कहना चाहती हूँ और मैं मेरा बेटा के लिए हमेशा मेरा बेटा के लिए हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ और मैं जितना मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे बेटा के लिए वो चेंज हो रहा है उसके लिए और थोड़ा प्रेयर आमेन हाँ चेंज हो रहा है हर एक बातों में। मैं जैसे नोटिस कर रहा हूँ हर दिन थोड़ा 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 तो मैं प्रभु को महिमा दे रहा हूँ वो पूरा चेंज हो जाए और प्रभु में ना वो पूरा पागल हो जाए ऐसे हो जाए पागल हो जाए पूरा प्रभु में पागल हो जाए और उसके लिए प्रार्थना करना। उसका नाम ही तेज है। यही मेरा ख्वाहिश है वही मेरा ख्वाब है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे पहले से भी प्यार किए हो। थैंक यू सो मच। आज मोर महिला समित अच्छी कि नहीं बेटा मैं रेडी हूँ आपके बेटे के लिए। थैंक यू सो मच। जी संध्या सिस्टर। जी सभी को सालों मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज का वचन से, एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से बताने के लिए। और मेरी प्रार्थना निवेदन है सिस्टर कि मेरा दोनों बेटा जस्सी और जैन दोनों आज गाड़ी पकड़ लिया है, घर आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो अच्छे से घर पहुंच जाए। और एक प्रार्थना निवेदन है मेरे भाई के लिए कि 18 तारीख को जो बिजनेस के बारे में प्रार्थना रिक्वेस्ट वो ओपनिंग कर रहा है और कुछ रुकावट है, थोड़ा एक पेपर नहीं बना है, मंडे तक बोला था बन जाएगा आईडी कार्ड, वो नहीं बन पाया, उसमें सर्वर काम नहीं कर रहा है पटना से। इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा जो भी रुकावट है दूर हो जाए और सब चीज अच्छा हो। जी सिस्टर सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी जया सिस्टर। हेलो यस जी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी मैं मेरे बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट करती हूँ, नंदिनी के लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा, प्रेयर कर दीजिएगा। उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है सुबह से और वो स्पेशल प्रार्थना एक तो है मेरे गांव में एक जमीन है जो बेचने के लिए रेडी है पर हो नहीं पा रहा है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, प्रेयर कर दीजिएगा। जी सिस्टर प्रेयर करेंगे। ठीक है थैंक यू सिस्टर। सत्या आईडी से। हेलो जी सिस्टर बोलिए।
मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सिस्टर? हाँ हाँ हेलो सभी को, शालोम, जय साल मसीह की। जय मसीह हाँ, की। हाँ। आज की वचन भी मैं लास्ट में सुनी थी, लेकिन जो भी बोला बहुत बहुत अच्छा वचन है। और प्रभु इन सभी की गवाही से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और जिस भी वचन को मैं ये वचन आप बोल रहे हैं कि प्रभु हम सबको उनके आराधना के लिए, उनके सेवा के लिए रचना की है। हमको क्या की है? उनके सेवा करने के लिए, उनके राज्य को स्थापन करने के लिए हमको बनाए प्रभु है। तो हम सभी लोग प्रभु के व्यवहार हो, और ज्यादा से हमारी प्रार्थना, हमारे जो सेलो मिनिस्ट्री और आगे बढ़े, और हमें और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए व्यवहारित हूँ और प्रभु को सेवा में उपस्थित रहूं। और आज की सारे वचन तो अच्छे ही होंगे, आप बोले हैं, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ वचन के लिए। प्रभु आपको और ज्यादा से व्यवहार करे सिस्टर जी। मैं 2 बार आपके वचन में सुनी हूँ, बहुत अच्छा देते हैं आप और अच्छी तरह से समझाते हैं, इसीलिए प्रभु आपको बहुत सारा व्यवहार करे। और आज मेरे प्यार रिक्वेस्ट ये है कि मेरे दोनों बच्चों बुखार हो रहा है और उतर रहा है, उनके लिए स्पेशली प्रार्थना कीजिएगा, सोमराज और ज्ञानराज के लिए। और स्पेशल प्रार्थना है कि मेरी जमन के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरी कृषि के लिए बहुत जरा कीट पोटक लग रहा है। और मेरे परिवार के लिए मैं तो अल्टर दी हूँ, मेरे परिवार के लिए। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ मैं अल्टर में दी थी प्रभु वो सुने हैं, इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं जैसे आहुरी प्रभु के लिए व्यवहार हो सकूं और उनके लिए आत्मा में बढ़ूं। और 4 बजे का प्रार्थना में मैं जैसे सही समय से बैठ के प्रभु के और ज्यादा वचन सुन सकूं और प्रभु को उपस्थिति में मैं रह सकूं। इतने ही मेरे प्रेयर। थैंक यू। जी सिस्टर, सारे विषय के लिए प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी मेरा बेटा मनोहर के लिए दे रही हूँ, उसका दांत में वो कीड़ा खाया है, बोलते हैं ना, ऐसा हुआ है पर मैं डिक्लेयर कर करके वो अभी ठीक है। और वो उसको मैं रेगुलर हर दिन के लिए अल्टर में दे रही हूँ, जैसे वो रूट से ठीक हो और वहाँ नया दांत निकले। वो अंदर में हो रहा है, बहुत सारे दांत ऐसे हुआ है। और वो जैसे गुस्सा ना करे, वो गुस्सा कर देता है थोड़ी थोड़ी सी बातों में, इसके लिए परमेश्वर उसको अपने आत्मा में उसको परिपूर्ण कर दी, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। इसको भी मैं जी डाल सिस्टर, दूंगी जरूर प्रेयर करेंगे। जी पास्टर सागरिका। जी सिस्टर, थैंक यू। सभी को शालोम। मैं भी परमेश्वर का जरूर महिमा दूंगी, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे नीलिमा सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ और हमारी प्रतिमा आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर रीति से प्रभु हमारी आंटी के मुख को आराधना के लिए व्यवहार कर रहे हैं। किस रीति से उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है हमारे शिलो वुमेन्स ग्रुप में। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ उनके आराधना से। वो जो 2 नंबर वाला जो गीत गाए, दूसरा वाला जो गीत गाए, मैं जब तुलसी नगर में जब मैं रेगुलर जाती थी, वहां पे जब थी सहभागिता करती थी, तो ये गाना को मैं सुनी हूँ और मैं भूल गई थी। थैंक यू आंटी, ये गाना को फिर से रिपीट करने के लिए मुझे याद आ गया। और हम यहाँ पे वीडियो को बंद करते हुए मेरी सास और मैं, हम दोनों माँ बेटी नाच रहे थे ये गाना को सुन के, अरे ये वो गाना है करके याद कर रहे थे और अच्छा, खुश हो रहे थे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे आंटी। थैंक यू और बेटा, थैंक यू। प्रभु का एक भी संतान, प्रभु का वायदा है कि एक भी बीज को वो नष्ट होने नहीं देगा। तो हमारा लोनू भाई कहाँ जाएगा? वो घूम फिर के वही परमेश्वर के पास ही आएगा। और हर एक विषय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हमारा लोनू के लिए। और रहा वचन के लिए, नीलिमा सिस्टर, प्रभु सही में आप ये मंथ ऑफ आइडेंटिटी में किस रीति से आप
याकूब का आइडेंटिटी जो चेंज हुआ, उसका नाम के साथ उसका गुण भी चेंज हुआ, एक रियल आइडेंटिटी को दिखाए कि मैं वही, आप जब पढ़ा रहे थे ना, बता रहे थे हमको, सिखा रहे थे, वही मैं देख रही थी कि उस टाइम जब अपने आप को वो झूठ बोल के आइडेंटिफाई किया अपने पापा के सामने बड़ा बेटा करके, तो वहां पे उसके अंदर उसका गुण, जैसे सिस्टर अश्मिता बोले कि गुण को प्रकाशित करना ही, तो वहां पे देखते हैं कि एक भाई के प्रति उसका प्यार नहीं दिख रहा है, और एक कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो नहीं दिख रहा है, वो सख्त हो गया है उसका हृदय। और यहाँ पे जब वो युद्ध जीतते हुए भी वो बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आशीष नहीं दोगे, यानी कि एक वो जो उसका हृदय जो कहीं पे सख्त हो गया था वो पिघल गया, वो प्रेम, वो कृपा, वो दया, उसका गुण, वो खुद अपने आप को सुधार रहा है और अपना रियल आइडेंटिटी को बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं याकूब हूँ करके। तो वो इज़राइल, वो नाम भी कैसे बदला और किस रीति से प्रभु सही में प्रभु की उपस्थिति में ही हो सकता है। तो ये मैं चीज आज सीखी हूँ कि हमारा प्रभु का उपस्थिति, और वही उपस्थिति के साथ अगर रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम भी स्पिरिचुअल रेलम में और हमारा कैरेक्टर भी उसके साथ साथ किस रीति से बदलते जाएगा। इसलिए कि जैसा भी हो, जैसा भी हो, जैसे करके भी, जैसे याकूब बोला कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वैसे ही हमको वही रट में, वही धुन में लगना चाहिए कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति जैसे करके भी चाहिए। और इसलिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये 4 बजे का प्रेयर जो हम थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं, उसमें हम प्रभु की उपस्थिति को ही हम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चाहे आराधना हो चाहे वचन हो। मेरा थोड़ा आज लंबा हो गया, इसलिए भी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आज बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो प्रीचिंग के दौरान था वो बहुत ही अच्छा था, और इसीलिए प्रभु की आत्मा ने मुझे पुश किया बोलने के लिए। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और राव जो रायगढ़ से हैं, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। उनका एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से जा रहे थे तो जो घाव हो गया है वो नहीं भर रहा है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। गौरी सिस्टर दिए हैं अपने हस्बैंड के लिए कि वो जैसा वचनों को पढ़े और सत्य को जाने, उनका परिवार का कदर करें, और उनका फाइनेंस के लिए करेंगे प्रेयर। ओडिलियम सिस्टर दिए हैं, उनका बॉडी पेन हो रहा है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। लवली सिस्टर दिए हैं, सिमरन किरट का स्टडीज है, और जैसे वो ज्ञान में और फ्यूचर जो आगे जाके जो प्रिपरेशन करेंगे उनमें नॉलेज में बढ़ते जाएं, और उनका फाइनेंस के लिए भी दिए हैं। जयंती मेहर सिस्टर दिए हैं, मुस्कान उनकी बेटी है, अनुष्का बेटी है, और उनके हस्बैंड के लिए और दोनों भैया के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। और जशुवंती सिस्टर तो दिए अभी बोले हैं, और एक दिए हैं कि उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। शश्मिता सिस्टर दिए हैं उनकी बेटी के लिए, जो 17 को घर आएगी, तो उसका सेफ जर्नी के लिए। ये हर एक विषय के लिए प्रेयर करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो, महिमा मिले। आमीन। प्रभु का महिमा हो। जी सिस्टर, सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी ओडलिम सिस्टर। सॉरी, मैं थोड़ा बोलूं क्या? चली जाना चाहती हूँ। मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, और वो वचन ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तब मुझे अच्छा लगता है। जैसा भी था वो याकूब क्या हुआ, उस जो युद्ध किया ना परमेश्वर के साथ, तभी इसराइल शुरू हुआ और उसका नाम भी चेंज हुआ। वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोल नहीं पाई उस टाइम, थोड़ा और कुछ हो गया, सॉरी। और वचन में मैं भी बहुत आशीषित हुई। नीलिमा सिस्टर जब भी आते हैं सच में अच्छा वचन, मैंने हार्ट टचिंग लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं और कोई बोल रहा था, मैं बोली थैंक यू सो मच, सॉरी भी बोल। प्रभु महिमा पाए सुंदर गवाही के लिए। जी ओडलिम सिस्टर। सभी को सलाम। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, आज का सुंदर वर्षिप के लिए भी मैं आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर नीलिमा जो वचन दिए, सभी वचन से मैं आशीषित हुई हूँ।
मैं उस दिन रिक्वेस्ट दी थी मेरी बेटी के लिए, उसको बुखार खांसी सब हुआ था, वो सब ठीक हो गया है। धन्यवादी प्रार्थना देती हूँ मेरी बेटी के लिए, रिचल बेटी के लिए। और मे, मेरा आज पूरा बॉडी पेन हो रहा है, इसके लिए प्रेयर कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज, और मेरे बेटी को भी सामना है, मुझे ताकत दे, उसके लिए मेरे लिए प्रेयर कीजिए। धन्यवाद। जी सिस्टर, आपके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। सामुएल आईडी से सिस्टर बोलिए। आपका म्यूट है। Sorry. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जय मसीह। आपके वचन के द्वारा हम आशीषित हूँ। धन्यवाद पास्टर जी। और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे हस्बैंड मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मेरे बेटे मेरे बीच, तीनों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से कुछ बात में कुछ घर में झमेला हुई है। आप इसलिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी हंसिका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन मुझे बहुत आशीष हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे आज भांजे का जन्मदिन है, तो उसके लिए प्रार्थना करना। और मेरा बहन एक है, वो उनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट में दे रही हूँ, वाटर में रख रही हूँ। वो ना उसके परिवार को नहीं देखते है, उसकी पत्नी को नहीं समझती है, मेरी दीदी को हर बात में कुछ बोलने जाता है, और पुरानी बात को भी धर को उसको बहुत बात बोलती है। तो उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे कि अपने परिवार को देख सके, अपने परिवार को प्यार कर सके, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरा बेटी के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे पूरे परिवार के लिए। आमीन। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और हम लोग सारे विषयों को लेके प्रार्थना करेंगे। जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को ऑल्टर में रखती हूँ। जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पहले से ऑल्टर में है, उसको भी मैं ऑल्टर में रखती हूँ। और जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग बोल भी नहीं पाए हैं, उस सारे गुप्त प्रार्थना को मैं ऑल्टर में रखती हूँ। और हम लोग अपने सारे अपने परिवार के मुखियाओं के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारे सारे परिवार के फाइनेंस के लिए, और जितने सारे अपकमिंग मीटिंग्स हैं जो मैन पार्ट में होने वाला है, उस मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। सिलो परिवार के लिए, सारे लीडर्स लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, पास्टर जी के लिए प्रेयर करेंगे, और सारे विषयों को लेके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी,
मैं सारी माँओं को, सारी बहनों को, उनके परिवारों को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। जीवित पिता परमेश्वर राजा, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ। जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, जितने सारे गुप्त प्रार्थना है, हर एक प्रार्थना विनती को, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पहले से दिया गया है, हर एक प्रार्थना विनती को आपके इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, रबा शिखर मेरे 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 मेरा बरा बरा रबारी खरा बरा बरा बशिंदे मेरे 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 मेरा बरा बरा रबारी खरा बरा बरा बशिंदे मेरे 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 मेरा बरा बरा रबारी मेरे 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 बरा 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 बशिखर ले 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 मेरे मेरे मेरा बरा रबारी मेरे मेरे मेरा बरा 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 बशिखर ले ले मेरे मेरे Nimra lere grima sakando bukundaba bare be bahan baba namre namre mirandro bahashia
आमीन आमीन। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जी पुष्पा आंटी। सॉरी, एक प्रार्थना, धन्यवादी प्रार्थना। आज शायद सपना सिंह नहीं जुड़ पाई, उसका बेटा का आज बर्थडे है और उसके लिए प्रेयर करना है। आरोन सिंह उसका नाम है, आरोन सिंह। ओके, थैंक यू। जी जी रश्मिता सिस्टर, क्या आप लास्ट प्रेयर कर पाएंगी? मैं सिस्टर रश्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले। और जैसे कि अभी हमारे पुष्पा आंटी ने धन्यवादी प्रार्थना दिया एरोन सिंह के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे हंसिका सिस्टर के भांजा का बर्थडे है उनके लिए,
और हमारे पास्टर शुभ्रांशु जी का भी बर्थडे है, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। हंसिका और सिस्टर जी सिस्टर, हंसिका सिस्टर को भांजे के लिए। अच्छा और खुशी अच्छे से पहुंच गई तो उसके लिए धन्यवाद देंगे। और प्रतिमा आंटी का बेटे के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए भी धन्यवाद देके हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कुछ था शायद। हाँ, सत्या आईडी से जो सिस्टर जुड़ी थी, वो भी एक धन्यवाद ही प्रार्थना दी थी। इन सारे विषयों को लेकर हम धन्यवाद ही प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर आइए हम लोग प्रार्थना। जी एक मिनट कुछ। हाँ, पास्टर शुभ्रांशु जस्ट आए हैं, वो बोल रहे हैं कुछ इमरजेंसी नोटिस है उनकी तरफ से, मैं बता रही हूँ। तो हमारे जो, एक मिनट, हमारे जो प्रिय पास्टर जी हैं रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी, उनकी ओर से है ये नोटिस कि आज कितने बजे, आज 7:30 बजे सब कोई हम मीटिंग में आएंगे। जो हमारा अपकमिंग मीटिंग्स, मैनपाट मीटिंग्स है, उसके लिए हम मीटिंग शायद ये आखिरी ही होगा। मैनपाट के लिए प्री मीटिंग हम बैठेंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट है ठीक 7:30 बजे हम जुड़ जाएंगे। लिंक छोड़ा जाएगा, उसी में जुड़ जाएंगे। बीडीएस लिंक में जुड़ जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और प्रशंसा करते हैं और महिमा करते हैं। आज के दिन फिर हम सबों को प्रभु आप अपने अनुग्रह में ढक दिया। मेरे परमेश्वर, आपके संग संगति करने के लिए हमारा इंतजार करते हुए आप हम सबों को फिर से अपने पास बुलाया। मैं प्रभु में धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन प्रभु, वर्शिप के द्वारा आपको महिमा मिला है। आप अपने बेटे सिस्टर प्रतिमा के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेला पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन्होंने प्रभु आपको संगीत के माध्यम से प्रभु आप वर्शिप की है और महिमा दी है। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन में और भी आशीष को हम कामना करते हैं, आने वाले दिनों में आपकी और महिमा करें। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्यारी बेटी सिस्टर नीलिमा को आज के दिन फिर से चुना प्रभु, जब हम अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे सुन रहे हैं और जान रहे हैं जो हमारा रियल है प्रभु आपने दिया हुआ है। आपके वचन के द्वारा आज आपकी बेटी के मुंह से आपने बताया प्रभु, आपके गुण को प्रकाश करने वाले हमारे आइडेंटिटी को किस तरह से आपने प्रभु याकूब के जीवन को दिखा के आपने बताया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके गुण को प्रकट करने के लिए हम सब जैसे तत्पर हो पाए, तैयार हो पाए किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में। मेरे परमेश्वर, हम सारे बहनों को प्रभु आप अनुग्रह से उन्नति दीजिए। पवित्र आत्मा आप अपने अभिषेक में रखते हो, अगुवाई करते हुए चलाए, ताकि प्रभु इस आइडेंटिटी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद दे रहे मेरे परमेश्वर, विशेष करके आज के दिन को आपने आशीषित किया था आपके प्यारे बेटे सुजान सुदीप, जिनको आपने प्रभु अपने महिमा के लिए पास्टर भी चुना। मेरे परमेश्वर हालेलुया, आपके हाथों में सौंपते हैं और आज के दिन में अनुग्रह करके आप अपने पूरे योजना, अपना असाइनमेंट को उनके जीवन में दे के मेरे परमेश्वर इस जगत में भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा कि आपके दिया हुआ असाइनमेंट को पूरा करेंगे समय और क्रम के अनुसार। मेरे परमेश्वर हालेलुया, हे प्रभु जी, आत्मा को बचाने का काम जो दिया उसको करने के लिए पवित्र आत्मा खुद अगुवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन तक आपने उनको भला चंगा रखा, हर एक विषय से नवाजा, हर एक आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण किया, बोलकर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर।
आयरन सिंह के लिए भी प्रभु कि आज का दिन ही आपने उनको भी चुना है। हे मेरे परमेश्वर, उनको जगत में भेजा अपने योजना और असाइनमेंट के संग प्रभु की आपके महिमा दे सके मेरे परमेश्वर। आने वाले हर समय में प्रभु आपके द्वारा व्यवहार होने पाएंगे, ऐसा अनुग्रह की जो हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं हंसिका सिस्टर के भांजे के लिए भी प्रभु कि आज के दिन में आपने उनका प्रभु आशीष रूप से नवाजा और इस पृथ्वी पर लेके आए और उनको जो बताया आप अपने काम को प्रभु, उनके ऊपर जो भरोसा दिखा मेरे परमेश्वर, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और हम तीनों जन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु अनुग्रह से उनको भरे, अपने सातों आत्मा के अभिषेक से उनको भरे बोल के हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा से आप उनको नवाज तीनों को बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पास्टर सुब्रंशु, अरुण सिंह बेटा और हंसिका सिस्टर के भांजे को प्रभु, और प्रभु मैं आपके बहुतायत से अनुग्रह की बहुतायत से आप नवाजे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं हे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुशी बेटा सही सलामत प्रभु अपने घर में पहुंची है। हे मेरे परमेश्वर, आपके आत्मा उनके संग संग है। आप अपने दूतों को छावनी बनाकर रखा है। हमारे बच्चियां, हमारे बेटे, हमारे बेटियां जहां भी जाए और बाहर जाए या अंदर आए, हर समय में उनके संग संग रहते मेरे परमेश्वर। इसलिए आप मेरी खुशी बेटी के संग भी रहे और उनको चंगाई के साथ, आशीष और अनुग्रह के साथ लेके आए बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जयंती सिस्टर का भी जो उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रतिमा सिस्टर विशेष करके अपने बेटे के लिए प्रभु, जो उनमें चेंजेस देख रहे हैं, जो आपके अनुग्रह से वो मेरे परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आपने उनके अंदर में जो चेंजेस दिया मेरे परमेश्वर, हर दिन हर समय में प्रतिमा सिस्टर अपने बेटे के अंदर वो हालेलुया उस अनुग्रह के द्वारा चेंज करते हैं कि आपकी महिमा कर रहे हैं और धन्यवाद दिए हैं। और उस विषय को भी हम आपके सामने रखे, हम सब मिलके आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि चुने हुए को आप कभी भटकने नहीं देते मेरे परमेश्वर, आप खींच के लाते मेरे परमेश्वर। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सत्य जसवंती सिस्टर भी अपने परिवार के लिए थैंक्सगिविंग है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आने वाले हर एक मीटिंग्स को आपके हाथ में सौंपते, विशेष करके हाल ही में प्रभु मेन पार्ट का मीटिंग होने वाला है, जिसमें आपकी सेवा के लिए, आपके सेवकाई के लिए सब आएंगे, आपको महिमा देने के लिए आत्माएं वहां बचाए जाएंगे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक में सारे परिपूर्णता के साथ साथ बैठेंगे मेरे परमेश्वर। इसलिए इस विषय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज शाम 7:30 बजे होने वाले मीटिंग में भी अनुग्रह प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर हम सब जुड़ के जिसमें इस विषय के लिए हम बात करने पाए, हमारे होठों को, हमारे अधरों को भी आप सूची कीजिए मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर में रह के बात करें, ताकि आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम सब प्रभु से योजना में शामिल हो, उस डिस्कशन में शामिल होने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए सारे विषय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आज के मीडिया को आपने स्थिर करके रखा, नेटवर्क को स्थिर करके रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेष करके ब्रदर टूना के जीवन में आप अपने ज्योति को प्रकाश किया, अपने महिमा को प्रकाश किया, चंगाई को प्रभु एनरूटेड किया और प्रभु सारे हीलिंग से नवाजा है और चंगाई के साथ लेके आए हैं। धन्यवाद प्रार्थना और आपके वचन दी, आज की वचन दी आपकी प्यारी बेटी सिस्टर नीमा वो आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Amen. Go praise the Lord. Shalom. Praise the Lord.